तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताता है कि एक मॉर्टल कल्टीवेटर अपना पूरा लाइफ इसी में लगा देता है कि वह कैसे इस अनंत ब्रह्मांड में घूम सके, समय को अपने हिसाब से चला सके। पर यह सब तभी तक इम्पॉसिबल था जब तक इस क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट में एक जीनियस एल्केमिस्ट फैंग नहीं आया था, जिसके बोलते ही हमारा सीन इस सीरीज के हीरो फैंग पर शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल का पिल को रिफाइन कर रहा था। और अगर वह इस पिल को रिफाइन करके कंज्यूम कर लेता है तो उसमें वह पावर आ जाएगी कि वह टाइम एंड स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। जिस पिल को रिफाइन करने में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, पर इसके बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं था, जिससे देखते ही देखते वह इस पिल को रिफाइन करने के आखिरी स्टेप में आ जाता है, जिसमें जैसे ही एक थंडर उस फर्नेस पर जा गिरता है वैसे ही यह पिल बनकर तैयार हो जाता है। जिस पिल को फाइनली बना हुआ देखकर फैंग काफी खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी, तो वह फटाफट उस सुप्रीम लेवल पिल को कंज्यूम करने को बढ़ता है। पर वह ऐसा कुछ कर पाता तभी वहां पर वुझाऊ आता है, जो कि लिंगसाउ सेक्ट का डिसाइपल होता है, जिस सेक्ट से यहाँ पर फैंग भी बिलोंग करता था। तो वुझाऊ फैंग को ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत घायल है, जिसे देख फैंग तुरंत ही उसके पास जाकर उसकी ये हालत का कारण पूछता है, जिस पर वुझाऊ से बोलने लगता है कि हमारे सेक्ट में एनिमी ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से अब मेरी हाल ये हो गई है। जो वह बोलते बोलते एक कर्स डीमन ब्लेड से फैंग पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के लिए तो फैंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो वह ब्लेड उसके आर पार हो जाती है, जिसे देख फैंग वुझाऊ पर गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। जो वह बोल ही रहा था तभी वहां पर एक एक करके अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल आने लगते हैं, जिसमें सेलेस्टियल कोवेनेंट, नैरोसेट सेक्ट और ऑर्सिड क्लीन सेक्ट होते हैं। जिन सेक्ट के डिसाइपल को यहाँ आता देख फैंग समझ जाता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया है ताकि वह उस सुप्रीम लेवल पिल को उससे छीन लें। जो बात फैंग बोल भी देता है, बोलता है कि तुम सभी फोर्सेस ने भले यहाँ पर हाथ मिला लिया है, तब भी मैं तुम्हें ये सुप्रीम लेवल पिल इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। जिसकी ये बातें सुनकर ऑर्चिड क्लीन की डिसाइपल वुक्सी उसे बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने आपस में हाथ नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर हम सभी लोग 9 हेवन डाउ पैलेस के लिए काम करते हैं, और वह पैलेस ने हमें ऑर्डर दिया है कि तुमसे हम वो सुप्रीम पिल छीन कर तुम्हें जान से मार दें। तो वुझाऊ बोलने लगता है, हाँ मैंने उससे पिल तो ले लिया है, बस अब फैंग को मारना ही रह गया है। जो वह बोल ही रहा था तभी उसके हाथ में वो जो सुप्रीम लेवल का पिल होता है वो अपने आप ही फट जाता है, जिससे वुझाऊ समझ जाता है कि यहाँ पर वह पिल नकली था और असली पिल अभी भी फैंग के पास है। जिससे वुझाऊ गुस्सा होकर फैंग पर अटैक करने को बढ़ता है, पर फैंग तो यहाँ पर पहले से तैयार था, जो उसके अटैक को रोककर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। जिसे देखा बाकी सेक्ट से आए हुए डिसाइपल एक साथ मिलकर फैंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें समझ में आ गया था कि भले यहाँ पर फैंग कर्स डीमन ब्लेड से इफेक्टेड है, पर यहाँ पर अभी भी वह काफी स्ट्रांग है कि उन्हें संभाल सकता है। जो बात सच भी होती है, क्योंकि फैंग यहाँ पर एक एक करके उन सभी सेक्ट के डिसाइपल को जान से मारने लगता है, जिसमें सबसे पहले वह सेलेस्टियल कोवेनेंट सेक्ट के डिसाइपल को मारता है। पर यहाँ पर फैंग की इतनी पावर यूज करने के कारण अब वह कर्स डीमन ब्लेड अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब फैंग को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर वुक्सिया फैंग के बगल से काफी तेजी से गुजरती है और इसमें वह फैंग का स्टोरेज बैग हथिया लेती है, जिसको जब वो ओपन करती है तो उसके अंदर वह सुप्रीम लेवल का पिल होता है, जिसे देख वुक्सिया काफी खुश होने लगती है। तो वह फटाफट कोई और इसे खा ना ले, इसलिए वह खुद ही इसे कंज्यूम करने को बढ़ती है। पर तभी उसके पीछे से मैंगपिंग, जो कि नर्को सेक्ट का एल्डर होता है, वह उसे जान से ही मार देता है और उस पिल को अपने पास लेकर काफी खुश होने लगता है। पर उसे जल्दी पता लग जाता है कि यह पिल भी नकली है, जिससे अब वह गुस्सा होकर फैंग को ढूंढने लगता है। लेकिन इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फैंग ने अब असली सुप्रीम लेवल पिल को कंज्यूम कर लिया था, जिसके खाते ही फैंग की बॉडी से बहुत ही हाई अमाउंट में ऑरा रिलीज होने लगता है। और साथ ही में यहाँ पर फैंग जानता था कि भले उसने इस पिल को कंज्यूम कर लिया है, पर इसके सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर फैंग की बॉडी पहले से उस कर्स डीमन ब्लेड से इफेक्टेड होती है, जो उसे लगातार ही मारते जा रही थी। जिससे देखते ही देखते वहां का स्काई पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा थंडरिंग होने लगती है, जो थंडर सीधे फैंग की बॉडी पर जा लगता है, जिसकी वजह से अब फैंग पहले से भी और ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन ऐसा होने से वहां पर एक सुप्रीम स्क्रिप्चर ट्रेजर अपने आप ही अपीयर होता है, जिसे देख फैंग जब अपना हाथ उस ट्रेजर की ओर बढ़ाता है तो उसके हाथों में अपने आप ही बहुत सारे चेन्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब अपने हाथों को वहां से वो निकाल नहीं पा रहा था। जिसके ऐसा होते ही सुप्रीम स्क्रिप्चर ट्रेजर से बहुत ही हाई अमाउंट में ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद डेड बॉडी और यहाँ तक कि वह सेक्ट का एल्डर भी मारे जाते हैं। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यह फैंग को किसी और जगह पर ही होश आ रहा है, जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारी लड़कियों को देखता है, जो उसको जिंदा होता देख काफी डर के भागने लगती हैं। पर फैंग को तो यहाँ पर अभी भी ठीक से होश नहीं आया था,
तो वह बोलने लगता है, यह लोग कौन है, मैं कहाँ हूँ। जो फैंग बोल ही रहा था तभी उसे इस बॉडी के प्रीवियस ओनर का विजन आता है कि वह कैसे मारा गया, जिसमें इस बॉडी में प्रेजेंट पिछले वाले फैंग को किसी ने ड्रिंक पिलाई थी, तो उस ड्रिंक में पॉइजन था जिसकी वजह से वो पिछला वाला फैंग उससे मारा गया। जिसके दिखाते ही अब फैंग को होश आ जाता है, जो होश में आने के साथ कई सारे उल्टियां करता है, जिसे देख वो बोलता है, यह तो पॉइजन है और किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे पॉइजन पिलाया। और यहाँ पर फैंग अब यूनू एम्पायर का यंग मास्टर होता है, जो जगह यहाँ पर सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो फैंग अपने आप को जिंदा देख काफी खुश होता है और बोलता है कि 9 हेवन डाउ पैलेस वाले लोगों को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इनसे तो मैं एक एक करके बदला लूंगा। पर वह सब करने से पहले फैंग को यहाँ पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। जहाँ जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो वो अपने माइंड वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो अपने सामने उस सुप्रीम स्क्रिप्चर ट्रेजर को देखता है, जिसे देख फैंग तुरंत ही उस ट्रेजर के पास जाकर उसे देखने लगता है और बोलता है कि यह सब काम इसी ट्रेजर का होगा। जो वह बोला ही था कि उस ट्रेजर से एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलता है, जिसकी वजह से फैंग अपने प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाता है। जहाँ पहुंचने के बाद फैंग फिर से उन 9 हेवन डाउ पैलेस के लोगों के बारे में सोचने लगता है कि वह कैसे उन्हें मारेगा। जो वह सोच ही रहा था तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और फैंग को यंग मास्टर बोलते हुए उससे एक जानकारी शेयर करता है। बोलता है कि सीतू और वांग ने हमारे साथ गद्दारी की है और उन्होंने आपके ग्रैंडफादर यी वुन सैंग को कैद कर लिया है, जो कि इस वुनू किंगडम के जनरल होते हैं। जो खबर पाकर फैंग काफी तेजी से वहां से चला जाता है, जिसकी इतनी स्पीड देखकर वह खबर लाने वाला बंदा भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर यंग मास्टर इतने पावरफुल कैसे हो गए। जिसके बाद हम यी वुनसान को देखते हैं, जिनको सीतू और वांग ने चैन से बांध रखा था, जो बोल रहे थे कि यहाँ पर मैंने वुनू किंगडम के लिए कई सारे जंगें लड़ी हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इन जंजीरों से कैद कर लोगे, और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम गद्दार निकलोगे। जिस पर सीतू बोलता है, तुमने अब बहुत बोल लिया, अब बारी मेरी है। जो बोलकर वह 2 सोल्जर्स को यी वुनसान को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है, पर वह सोल्जर्स ऐसा कुछ कर पाते तभी वहां पर अपनी फैंग एंट्री मारता है, जो आने के साथ सीतू और वांग को बोलता है, तुम लोग तो आज मेरे हाथों से बचोगे ही नहीं। जो बोलकर वो अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करते हुए पहले तो उन 2 सोल्जर्स को मारता है जिनको सीतू ने वो इंसान को मारने का ऑर्डर दिया था, और फिर फैंग सीतू और वांग की ओर बढ़ता है, जिसकी इतनी पावर को देखकर तो सीतू और वांग की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वह लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। पर यहाँ पर फैंग जैसे जैसे लोगों को मारते जा रहा था, वैसे उसकी मेरिडियन अपने आप ही एक एक करके ओपन होने लगती हैं। जो यह सब होता हुआ देख यी वुनसान काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी की मेरिडियन ओपन नहीं होती। जो यह सब फैंग उस सुप्रीम स्क्रिप्चर ट्रेजर की वजह से कर पा रहा था, जिससे देखते देखते फैंग सीतू को जान से मार देता है और अब बचता है बस वांग, जो फैंग से बोलने लगता है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी इस फैमिली को धोखा नहीं दूंगा, मुझे एक और चांस दे दो। लेकिन यहाँ पर तो फैंग जानता था कि जो एक बार धोखा दे सकता है उसे दूसरी बार धोखा देने में कोई भी परेशानी नहीं होती, इसलिए वह वांग को भी वहां पर जान से मार देता है। जिसके बाद हमारा सीन इस वुनू किंगडम की क्वीन पर शिफ्ट होता है, जिसके पास उसका खबरी आकर बताता है कि यहाँ पर फैंग ने सीतू और वांग को जान से मार दिया है। जो बात जानकर वह क्वीन, जिसका नाम झाओ पिंगयान होता है, वह काफी फैंग पर गुस्सा होने लगती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।